हेलो जी, कैसे हैं आप सभी। तो ये वीडियो जो होने वाली है वो चटोरी रजनी पर होने वाली है। मैं चटोरी रजनी जी पर कोई वीडियो नहीं बनाना चाहती थी क्योंकि इस वक्त वो बहुत दुखी हैं, उनका पूरा परिवार दुखी है। तो उनके इस दुख को मैं भी महसूस कर सकती हूँ और इसीलिए मैंने डिसाइड किया था कि मैं कोई वीडियो नहीं बनाऊँगी। जो वीडियो मैंने बनाई, 2-3 वीडियो बनाई, वो सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। जहाँ से मुझे जो भी पता चला तो मैंने सोचा कि मैं आप तक पास ऑन करूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग उस वक्त चटोरी रजनी के बेटे के साथ क्या हुआ ये जानना चाहते थे। तो इसीलिए मैंने वो वीडियो बनाई थी। इस दुख की घड़ी को कैश करने का कोई इरादा नहीं था मेरा, लेकिन अब एक नई थ्योरी जो है वो निकल के सामने आ रही है। अब कहा जा रहा है कि तरण जैन जो हैं उनका रोड एक्सीडेंट नहीं हुआ था। और मैंने भी ये खबर जो है बहुत छानने की कोशिश की, बहुत जगह से मैंने सोर्स लगाया और मुझे जहाँ से भी एक्सीडेंट की खबरें मैंने सुनी या पढ़ी, वहाँ पर कहीं पर भी तरण जैन का कोई जिक्र नहीं था। ना तो उनकी एज ग्रुप का कोई लड़का जो था वो किसी हादसे का शिकार हुआ था। तो ऐसी कोई घटना थी ही नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी एक माँ जब बोल रही है कि उनके बेटे के साथ रोड एक्सीडेंट हुआ, उनके बेटे का निधन हो गया, तो कोई भी ये मानेगा। एक माँ पर तो विश्वास किया ही जा सकता है। हालांकि कुछ चीज़ें अब ऐसी निकल के सामने आ रही है। मैं माँ के इंटेंशन पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर रही हूँ। कुछ चीज़ें ऐसे निकल के सामने आ रही है जिसमें कहा जा रहा है कि जो तरण जैन थे वो 11th क्लास में कंपार्टमेंट आने से दुखी थे और इसीलिए उन्होंने खुद को ख़त्म कर लिया। ये चर्चाएं चलनी शुरू हो गई हैं, कहा यही जा रहा है। और इसीलिए ये जो जैन परिवार है ये बहुत ज़्यादा जो है इंक्वायरी करवाने में आगे बढ़ता हुआ नज़र नहीं आया। ये चीज़ मैंने भी महसूस की। ये चीज़ मुझे भी रियलाइज़ हुआ कि चटोरी रजनी के बेटे तरण के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। एक 17 साल का लड़का इस दुनिया से चला गया और उसके बावजूद भी कोई बवाल नहीं हुआ। माँ बाप ये जानना ही नहीं चाहते कि कौन था, क्यों था, कैसे हुआ। कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। हालांकि रजनी उस वक्त जो है यहाँ थी नहीं, वो आउट ऑफ दिल्ली थी। लेकिन फिर भी इंसान जानना चाहता है। भले ही अपना चला गया, आप उसे वापस नहीं ला सकते, लेकिन उसके बावजूद आपके मन के किसी कोने में ये बात रहती है कि कौन है जिसने मेरी दुनिया उजाड़ी, कौन है वो शख्स जिसने मेरे बेटे के साथ ऐसा किया। आप उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी आपके दिमाग में ये सवाल रहता है और इस सवाल के लिए आप बहुत जद्दोजहद करते हैं। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो ये सिर्फ जानना चाहते हैं कि क्या हुआ था उनके बच्चे के साथ। तो ये परिवार मुझे, इन्होंने जो प्रेस मीट रखी थी, माफ़ कीजिएगा, प्रेयर मीट जो रखी थी इन्होंने, तो उस प्रेयर मीट में भी जो चटोरी रजनी थी उनकी आंखों में दर्द साफ झलक रहा था, लेकिन उनकी आंखों में सवाल नहीं थे। एक माँ जिसका बेटा चला गया हो, 1 हफ्ता हुआ हो, ज़्यादा वक्त ना हुआ, उसकी आंखों में दर्द तो पूरी जिंदगी रहेगा, लेकिन सवाल होना बहुत ज़रूरी था। ये सवाल ही है जो हर कोई जानना चाहता है। चटोरी रजनी भले ही ये सवाल ना जानना चाहती हों, उनको ये लग रहा हो कि नहीं ठीक है, मेरे बेटे की उम्र इतनी ही थी, लेकिन जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो लोग हैं, मेरे जैसे लोग, मामूली लोग, वो ये जानना चाहते हैं कि कैसे चला गया। एक 17 साल का लड़का जो देश का भविष्य था वो कैसे चला गया, जो एक परिवार का लाडला था, इकलौता बेटा था, वो कैसे चला गया। कौन है ऐसा शख्स जिसकी वजह से वो बच्चा इस दुनिया से चला गया। आप सब जानना नहीं चाहते, जानना चाहते हैं ना। एक्चुअली इंस्टाग्राम पर भी एक जो तरण जैन है उनका एक पोस्ट बड़ा वायरल हो रहा था और उस पोस्ट को जो है बाद में डिलीट करवा दिया गया, जिस पोस्ट में लिखा हुआ था कि अगर मैं 11th पास नहीं करता हूँ तो मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँगा। ये पोस्ट बाद में डिलीट करवा दिया गया, लेकिन
बहुत सारे तरण जैन के जो दोस्त हैं उनका यही कहना है कि तरण जैन का एक्सीडेंट नहीं हुआ, तरण जैन किसी हादसे का शिकार नहीं हुए, बल्कि तरण जैन ने ये कदम खुद उठाया है। उन्होंने खुद को ख़त्म कर लिया क्योंकि वो 11th में उनकी कंपार्टमेंट आ गई थी। हम यही चाहेंगे कि ये खबर झूठी हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं रजनी जी को पर्सनली जानती हूँ तो अंदर से मैं कोई खबर लेकर आई हूँ, बिल्कुल भी नहीं। ये खबर हवाओं में तैर रही है, इसीलिए ये खबर मैंने आप तक पहुँचाई। और मैं चाहती हूँ कि ये खबर झूठी हो। मैं इस खबर पर ना तो मुहर लगा रही हूँ और ना ही मुहर लगाने के लिए उपयुक्त इंसान हूँ। इस खबर पर मुहर वही लगा सकता है जो इस परिवार को जानता होगा, जो इस परिवार के अंदर खाने की बात को जानता होगा, पर्सनल चीज़ों को भी जानता होगा, वही इस बात पर मुहर लगा सकता है। जो प्रेयर मीट थी उसमें पूरे परिवार का हौसला देखकर मैं बहुत इमोशनल हुई थी और मेरी आंखों में भी आंसू थे। रजनी जी अपने आंसू रोक के बैठी थी, पर मैं अपने आंसू रोक नहीं पाई थी। लेकिन अब जब ये मैंने सुना है कि नहीं, 11th क्लास के तरण जैन ने जो है वो अपने आप को ख़त्म किया क्योंकि कंपार्टमेंट आ गई। हालांकि ये कोई पक्की खबर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं मेरा दिल बड़ा उखड़ा हुआ सा है, मेरा दिमाग काम करना बंद कर रहा है। मैं ये सोचने पर मजबूर हो गई हूँ कि कंपार्टमेंट आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर ऐसा हुआ है तो कंपार्टमेंट आना कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाता है। फेल हो जाना भी बड़ी बात नहीं है। अभी तो स्कूली शिक्षा है, बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, कंपार्टमेंट आ जाती है, फेल हो जाता है, कई बार जो है इंसान निराश हो जाता है। पर क्या वो निराशा पेरेंट्स को दिखी नहीं? क्या पेरेंट्स ने वो निराशा महसूस नहीं की? क्योंकि जब आपका बच्चा खुश होता है तो आप भाप जाते हैं कि मेरा बच्चा बड़ा खुश है, क्या बात है, पूछूं तो ज़रा मैं इससे, इसकी खुशी का क्या राज है, होता है ना। तो जब आपका बच्चा उदास था तब आपको पूछना चाहिए था क्यों उदास हो। हमेशा हंसता मुस्कुराता इंसान, बच्चा अगर उदास हो जाए तो उससे पूछना चाहिए। और ये एग्ज़ाम, मैं बच्चों को भी, जितने भी बच्चे अगर मुझे देख रहे हैं तो मैं उनसे यही बोलूँगी कि ज़िंदगी में जीत हार लगी रहती है। ये तो एग्ज़ाम्स हैं, कई बार आप हारोगे, कई बार आप जीतोगे, कई बार आप गिरोगे, कई बार आप उठोगे, गिर गिर के उठोगे। ज़िंदगी यही है। एग्ज़ाम्स में फेल होना या पास होना बहुत बड़ी बात नहीं है। मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा है जो स्कूल में फेल हो जाया करते थे, जो पढ़ाई में अच्छे नहीं थे, लेकिन जब वो वास्तविक ज़िंदगी में आए तो बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे से उन्होंने अपना घर चलाया और उनका मैनेजमेंट बड़ा अच्छा था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत अलग हैं। पढ़ाई शिक्षा अलग चीज़ है, घर गृहस्थी अलग चीज़ है, जीवन में कामयाबी अलग चीज़ है। इन सबको सिर्फ इसलिए इस दुनिया को अलविदा कह देना कि मैं 11th में कंपार्टमेंट आ गई, एक सब्जेक्ट में फ़ेल हो गया, या मेरी पढ़ाई अच्छी नहीं है, या मैं दूसरों से बेहतर नहीं हूँ। मत करो तुलना अपनी आप किसी से भी। आप जैसे हो अच्छे हो। तरण जैन पढ़ने में अच्छे हों ना हों, क्योंकि दिखने में वो काफ़ी ब्रिलियंट लगते थे, पढ़ाकू लगते थे, लेकिन अगर उनकी कंपार्टमेंट आई और उनको ऐसा लगता था कि मैं पढ़ने में अच्छा नहीं हूँ, या मैं फेल हो गया, या मेरी कंपार्टमेंट आ गई, मैं अपने माँ बाप को क्या मुंह दिखाऊंगा, तो आपके माँ बाप आपके जाने से बहुत दुखी हैं। आप जिस भी वे में गए, अगर आपने वाकई में अपने आप को खुद ख़त्म किया है तो ये जांच का विषय भी होना चाहिए। और अगर आपका रोड एक्सीडेंट में आपका निधन हुआ है तो भी जांच का विषय होना चाहिए। दोनों सूरत हाल में ये जांच का विषय है, ये पुलिस का विषय है। दोनों ही हाल में जांच होनी चाहिए और पता लगना चाहिए कि क्यों एक 17 साल का लड़का चला गया। क्या वाकई में वो किसी हादसे का शिकार हुआ था, या सिर्फ इसलिए उसने अपने आप को ख़त्म कर लिया क्योंकि उसकी 11th में कंपार्टमेंट आई थी। और जितनों के बच्चे 11th 12th 10th में हैं, अपने बच्चों पर प्लीज़ प्रेशर मत बनाइए, प्लीज़ मत बनाइए। आप उन्हें बोलिए कि अगर तू फेल भी हो गया ना तो भी तू मेरा जिगर का टुकड़ा रहेगा।
अपने आप को जीवन के लिए तैयार करो, अपने आप के लिए, अपने आप को एग्ज़ाम के लिए तैयार आप कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन लास्ट में आपको जीवन के लिए तैयार करना है। और कई बार पढ़ी पढ़ाई चीज़ें जीवन में छोटी लगने लग जाती हैं। प्रैक्टिकल लाइफ अलग होती है। अपने बच्चों को हिम्मत दीजिए, हौसला दीजिए, और जांच होनी चाहिए। मैं भी इसकी मांग करूंगी, और मैं यही चाहूँगी कि ये जो मैं चीज़ें सुन रही हूँ वो गलत हो, वो ठीक ना हो, क्योंकि मेरा दिल बहुत दुखा है। जितना चटोरी रजनी दुखी हैं, वो एक माँ है, इतनी दुखी हैं, मैं जानती भी नहीं हूँ, मैं कभी मिली भी नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी एक इंसान होने के नाते मैं बहुत दुखी हूँ। मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाऊँगी, लेकिन मैं क्या फील कर रही हूँ ये मैं ही जानती हूँ। तो मैं यही चाहूँगी कि जो भी हुआ सच सामने आना चाहिए।